हेलो दोस्तों, इंडी क्रिप्टो में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको 3 टाइप के ऐसे एयरड्रॉप शेयर करूँगा जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं भी एयरड्रॉप शेयर करता हूँ, लेकिन मुझे सही लगे मैं पहले उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, अगर सही लगे तभी करता हूँ, वरना मेरे पास ऐसे बहुत से एयरड्रॉप्स रोज़ आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर को अवॉइड करता हूँ और जो सही होता है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। हालाँकि ये सब करने के बावजूद भी मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में कुछ भी ऐसे अचानक से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कोलैप्स हो जाते हैं। एनीवे, यहाँ पर हम बात करेंगे 3 ऐसे एयरड्रॉप्स जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और फर्स्ट वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। तो पहला है माल्सियस कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं पहले से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम मैंने बहुत ही एयरड्रॉप्स किए थे। उस टाइम इथेरियम के बहुत ही एयरड्रॉप्स न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे। कोई भी आ जाता था और नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता था और लोगों के लिए एयरड्रॉप भी कर देता था। तो इस तरह से मैंने काफ़ी एयरड्रॉप्स ज्वाइन किए थे। उसमें ज़्यादातर एयरड्रॉप्स फेल हुए थे। तो उस तरह से मैंने एक गलती से कुछ माल्सियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कनेक्ट कर दिया था मेरे मेटामास्क के अंदर। भी मुझे याद नहीं है वो कौन सा एग्जैक्टली वो प्रोजेक्ट। उसकी वजह से मैंने जब भी अब उस मेटामास्क के अंदर वो मेरे पर्टिकुलर इथेरियम वॉलेट के अंदर कुछ भी अगर डिपॉजिट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस माल्सियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ पे पूरी तरह से बोथ साइड है। तो वो इथेरियम एड्रेस वो वॉलेट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसको मैंने छोड़ दिया, अभी यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। और ये एड्रेस है, आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो। और ये है माल्सियस एड्रेस जहाँ पे मेरे टोकन ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है एयरड्रॉप्स के अंदर। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एयरड्रॉप कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक वॉलेट बना के रखें, अलग से मेटामास्क बनाएं और उसके अंदर ट्रांजेक्शन करें। और कुछ भी अंदर सेव मत करिए, वहाँ पे टेम्पररी ट्रांजेक्शन करिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कुछ फंड वगैरह मत रखें। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। एयरड्रॉप के लिए अलग वॉलेट और रेगुलर यूज़ के लिए अलग वॉलेट, ये आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा है हैवी पेड एयरड्रॉप्स। अभी एक एयरड्रॉप चल रहा है पेड कैट एयरड्रॉप। तो ये एयरड्रॉप काफ़ी एक्सपेंसिव हो। अगर आपके पास $1000 से कम इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। भी आप $100 का ट्रांजेक्शन करते हो, स्वैप करते हो, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलता है और इसकी लिमिट है 100 पॉइंट्स पर डे। तो आपको टोटल 10 ट्रांजेक्शन करने होंगे। और एक ट्रांजेक्शन में अगर आप मिनिमम रख के चलें, अगर आप कोई BNB चेंज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको $2 से $3 का आपको फीस लगेगा, सब मिला के। तो इस तरह से आप देखे जाए तो आप बहुत सारी फीस लूज़ कर देंगे। सॉरी, $2 से $3 आपका ट्रांजेक्शन में जाएगा। तो ऐसे आप अगर 10 ट्रांजेक्शन करते हो तो 10 टाइम्स होता है आपका $20 पर डे। और उसका आपका वॉल्यूम रहेगा अराउंड $1000 वॉल्यूम। तो अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से कर रहे हो तो आपका काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट इसी में ही चला जाएगा। और इस बात की गारंटी नहीं है कि टोकन की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी USD अंदर लूज़ कर दे और उससे कम वैल्यू का आपको टोकन मिले। तो इसलिए इस टाइप के एयरड्रॉप आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये खासकर इन लोगों के लिए है जो अपने एक्स्ट्रा फंड से एयरड्रॉप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो टोटल अमाउंट है वही इसमें लगा दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, इस टाइप के एयरड्रॉप्स को अवॉइड कीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा फंड है और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस तरह के एयरड्रॉप आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। थर्ड है लॉन्चफुल एयरड्रॉप। यहाँ पे मैं लॉन्चफुल एयरड्रॉप को स्कैम या उसको अवॉइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत करना रहता है। तो ये आपको अवॉइड नहीं करना है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको उस पर डिपेंड नहीं होना है। उसके बजाय अगर आप उतना अमाउंट कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा APR मिल सकता है। और ऐसी बहुत सी जगह है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इतना रिस्क ना लेकर आप अच्छा APR अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह के लॉन्च पूल मैं अगर BNB बाइनेंस लॉन्च पूल की बात करूँ तो वहाँ पर
अगर आप 1 या 2 BNB से करेंगे तो आपको $1000 इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही हो जाएगा, फिर भी आपको उतना टोकन नहीं मिलेगा। लेकिन आप वही $1000 अगर किसी अच्छी जगह पर लगाएंगे तो काफ़ी आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। तो इस वजह से अगर आप इस पर डिपेंड रहकर लॉन्च फुल करना चाहते हो तो मत कीजिए। लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो ऑलरेडी BNB तो आप उसको लॉन्च फुल लगा सकते हैं। ऐसे ही होल्ड करने से बेटर है कि आप उसको लॉन्च फुल लगा लें। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए और इस इंडिया क्रिप्टो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।